सिद्धिर्भ्यः। ॐ नमः सिद्धिर्भ्यः। ॐ नमः सिद्धिर्भ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोऽवने मंगलम कुंजगुंगायो जयधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए विवाहदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य सिमंदर सागर जी महाराज की। सिद्ध देव जन श्रेष्ठ हैं परमीठी पदरो नमता सम्यक ज्ञान बंधु आपके अनुरूप। सद्गुरु ध्यान के पावन प्रसंग पर अपना विषय अब ध्यानों के भेदों तक पहुँच रहा है। हम भावनाओं का प्रसंग विषय संपूर्ण कर चुके हैं। अब हम ध्यान कितने प्रकार के हैं और कब कब कौन सा ध्यान होता है, कैसे हमें इन ध्यानों के समय अपनी आत्मा की ओर लक्ष्य करना चाहिए, कौन से ध्यानों को जीतना है, कौन से ध्यानों में लीन होना है, ये विषय हम समझेंगे। कहा था कि हमें जैसे चलते समय दोनों बाजुओं को, दोनों साइड को ध्यान रखना पड़ता है और दोनों का मतलब भी समझना पड़ता है, दोनों के संकेत भी समझना पड़ते हैं। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में भी धर्म का मार्ग क्या है, तो उसके बाजू में अधर्म क्या है, सम्यक दर्शन क्या है तो मिथ्या क्या है, पुण्य क्या है, व्रत क्या है तो पाप क्या है। इन सब की परिभाषाएं जैसे समझाई जाती हैं, वैसे ही शुभ ध्यान कौन से हैं तो अशुभ ध्यान कौन से हैं, इनको भी हमें समझना है। तो आज जो बताए जा रहे हैं कि ध्यान, जो कि हमने समझा था कि ध्येय चिंतायाम धातु से बनता है, जो चिंतन करने के अर्थ में आती है, और एकाग्र चिंता निरोध ध्यान कहलाता है। एक ही किसी पदार्थ में मन का टिकना, ध्यान बना रहना या चिंतन बना रहना तो ध्यान। तो
अभी तो संसार में बहुत सारे पदार्थ हैं और बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे भाव हैं। अब उन भावों में कौन से भाव सम्यक ध्यान रूप लिए गए हैं और कौन से भाव मिथ्या ध्यान रूप लिए गए हैं, ये बात समझना है कि नाना जीवा नाना कम्मा नाना होती उपलब्धि, ऐसा आगम में कहा है कि अनेक जीव हैं, अनेक उनके कर्म हैं और कर्म की अनेक उपलब्धियां हैं। जैसा जो कर्म करेगा, जिस भावों के साथ वैसा बंध होगा, वैसे उसकी उपलब्धि होगी, वैसा फल मिलेगा। तो मूल में 4 भेद हैं ध्यान के: आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्ल आदि। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। इनमें से जो अंत के ध्यान हैं उनके लिए कहा है कि परे मोक्ष हेतु, वे मोक्ष के कारण हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। उनमें भी शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है और धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण। आज साक्षात मोक्ष का कारण हमारे पास नहीं है, क्योंकि उसके लिए उत्कृष्ट संयम चाहिए। चतुर्थ काल में होता था, पंचम काल की शुरुआत में भी हुआ, क्योंकि जिनका जन्म चौथे काल में हुआ उनको संयम था। लेकिन आज धर्म ध्यान के योग हमारे पास संयम शक्ति है, तो ये परंपरा से मोक्ष का कारण है। आज इसकी भूमिका, आज हम मोक्ष की भूमिका बना सकते हैं और बहुत कर्मों का क्षय कर सकते हैं, बहुत पुण्य भी अर्जन कर सकते हैं कि अगले भाव में हमको ऐसे साधन मिले और हमको वह शक्ति मिले जिससे कि हम मोक्ष को पाने के लिए वह ध्यान कर सकें। और जो उसके पहले 2 ध्यान होते हैं उनको हम अपने आप पारिशेष न्याय से समझ जाते हैं कि अगर अंत के 2 ध्यान मोक्ष के कारण बताए हैं तो पहले के 2 ध्यान संसार के कारण हैं, पूर्वी संसार हेतु, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान संसार के कारण है। रौद्र ध्यान बहुत दीर्घ संसार का कारण है। अगर नरक आयु के बंध का कारण है मुख्यता से, आत्म ध्यान पर्यंत आयु के बंध या आश्रव का कारण है, ऐसा प्रमुखता से कह देते हैं। और क्योंकि जब तक धर्म ध्यान नहीं आया, इसके साथ सम्यक दर्शन नहीं आया, तब तक ऐसा ही हो सकता है। और जब धर्म ध्यान आ जाता है, सम्यक दर्शन आ जाता है, तो फिर सम्यक दर्शन के साथ देवायु को छोड़ करके अन्य आयु का बंध नहीं होता है। तो हमें समझना है कि इनमें जो जोड़ी है, आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, इनमें कम ज्यादा, कम ज्यादा। देखिए, आत्म ध्यान में पाप कर्म का आश्रव कम है, रौद्र ध्यान में पाप कर्म का आश्रव ज्यादा है। धर्म ध्यान में कर्मों की निर्जरा कम है, शुक्ल ध्यान में ज्यादा। तो कम ज्यादा की जोड़ी है। ये मत समझना कि जो पहले कहा वो ज्यादा भारी है, ऐसा मत समझना। कम ज्यादा की जोड़ी। अब हम क्रम से चलेंगे, आत्म ध्यानों का लक्षण भी हम समझेंगे कि जब तक हमको इनका ज्ञान नहीं होगा तो पहचान नहीं हो पाएगी कि किस समय हमारा कौन सा ध्यान चल रहा है। बाजार में जाते हो, एक ही वस्तु को नहीं देखते हो, कंप्रोमाइज करते हो, फिर या कोई तुलनात्मक तरीका अपनाते हो, एक दूसरे को देखते हो कंपेयर करके। कोई वस्तु अगर किसी दाम से मिलती है तो कोई और दूसरी वस्तु है, वो सस्ती है कि महंगी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, दोनों को आप देखते हो और वहाँ देखने के बाद फिर पसंद करते हो कि ये वस्तु हमारे लायक है
ये सही दाम से है, आदि आदि। तो हल्की भारी दोनों प्रकार की वस्तु देखना पड़ती है, अच्छी बुरी दोनों प्रकार की देखना पड़ती है, तो तुलना होती है। ऐसे ही हम अशुभ ध्यानों को भी समझेंगे और शुभ ध्यानों को भी समझेंगे। तो अशुभ ध्यान वैसे अनादिकाल से होते आए हैं, कोई भी जीव अपरिचित नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी परिभाषा हमको नहीं मालूम है। हम कई बार भ्रम में पड़ जाते हैं, करते हैं आर्तलोक ध्यान और समझ लेते हैं धर्म ध्यान। पूछा जाए कि हम धर्म क्षेत्र में आते हैं तो क्या पूरा धर्म ध्यान ही चलता रहता है? लगता क्या सही कि सब बैठे हैं, धर्म ही कर रहे हैं, धर्म ही सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, क्योंकि एक्शन तो अच्छा लगता है। अब इंटेंशन को कौन देखने गया कि यहाँ बैठा बैठा व्यक्ति कुछ और सोच रहा है, ये किसने जाना, है ना? यहाँ बैठे बैठे भी आर्तलोक ध्यान हो सकते हैं। कोई विषयों का चिंतन, कोई भी अशुभ चिंतन, राग द्वेष का चिंतन हुआ, अब उसमें किस प्रकार का होता है तो कौन सा ध्यान कहलाता है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। क्योंकि संक्षेप में कहा कि राग द्वेष विषय के साथ इसमें आर्तलोक ध्यान हो जाते हैं। इसलिए बोलते हो कि आत्म के, क्या बोलते हो, आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। कि आत्म के अहित है ये विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, क्योंकि ये आर्तलोक ध्यान करा देते हैं और वो हमको पापाश्रय का कारण बन जाता है। तो हम समझें कि आर्त ध्यान किसका है। फिर सबके चार चार भेद और हैं, क्रम से बता देंगे, आगे आएंगे जब। अब अगर कहो तो नाम बोल देता हूँ अभी, जिससे तैयार रहना। इंट्रोडक्शन के रूप में कई बार बता दिया जाता है, प्रस्तावना में संक्षेप में विषय बताते हैं ऐसा ही कि आर्त ध्यान के चार भेद हैं: इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निधान। रौद्र ध्यान के भी चार भेद हैं: ईर्षानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रह। धर्म ध्यान के भी चार भेद हैं: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। शुक्ल ध्यान के भी चार भेद हैं: प्रत्यक्ष वितर्क विचार, एकत्व वितर्क विचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति। शब्द 16। अब इनको हम समझेंगे आगे, और जिनसे ज़्यादा हमारा मतलब है, जिनसे ज़्यादा हमको कुछ ज्ञान मिलने वाला है, हमारे प्रयोग में आते हैं, या जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, जो हमको साधन बन सकते हैं अपनी कर्म निजरा आदि के लिए, उन्हें हमें ज़्यादा समझना है। और जो अभी प्राप्त नहीं हो सकते उनको संक्षेप में समझना है, लक्षण रूप से, भावनात्मक रूप से। लेकिन वर्तमान की दृष्टि से हमें जिन पर जोर देना है वे उदाहरण सहित हम समझें और अपने जीवन में अमल में लाएं। किससे बचना, किससे नहीं बचना, किसको पाना, किसको छोड़ना। हे उपादेय का ज्ञान, हे मतलब छोड़ने योग, और उपादेय मतलब घिरन करने योग। तो चलिए, आर्त ध्यान का सामान्य से लक्षण है अर्ति भावम आर्तम। अर्ति मतलब होता दुख। अर्ति का क्या अर्थ होता है? दुख। अर्ति भावम आर्त, जो दुख रूप होता है, जो दुख का कारण होता है, वह है आर्त ध्यान। अब इसके चार भेद बताए हैं, हम आगे समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अर्ति भाव ही आर्त है, जिसका दुख है नाम, अशुभ बंध हो दुर्गति, बिगड़े धर्म सुकाम। कि अर्ति भाव ही आर्त है, जिसका दुख है नाम, और अशुभ बंध हुए दुर्गति, बिगड़े धर्म सुकाम।
तो इससे क्या होता है, ये तो दुख रूप होता है, अशुभ कर्म का बंध होता है और इससे हमारे धर्म के काम बिगड़ जाते हैं। वैसे ही दुख असाता वेदनी के आश्रय का कारण बताया है तत्वार सूत्र में। तो जब तत्वार सूत्र पढ़ने जाते हैं तो उसमें सब आप लोगों को मिलता है। विषय बहुत अच्छा है कि कर्म बंध के बारे में। तो हाँ, दुख शोक तापा क्रंदन बद करी देवनान आत्म परो है स्थान सदवेदश। असाता वेदनी के आश्रय के कारणों में दुख आदि आए हुए हैं। अब हम ये समझेंगे कि दुख रूप जो ध्यान है वे इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग पीड़ा चिंतन निदान है। तो इष्ट वियोग क्या है? इष्ट वियोग किस रूप से होता है? इष्ट शब्द सब जानते हैं कि प्रिय, अपने लिए जो लाभकारी है, अपने लिए जो सुखकर है, उसे कहते हैं इष्ट। आप लोग कहा करते हैं इष्ट मित्र, जो हमारे हितकर है, वे इष्ट मित्र कहलाते हैं। इष्ट वस्तुएं जो तुम्हारे लिए सुख के कारण होती हैं, इष्ट वस्तुएं कहलाती हैं। तो ऐसे इष्ट पदार्थों के वियोग हो जाने के बाद ये वस्तुएं हमको कब उपलब्ध होंगी, पुनः कब प्राप्त होंगी, ऐसी जो मन में एक पीड़ा होती है, वही है इष्ट वियोग। मान लीजिए तुमको जो वस्तु अच्छी लग रही है, तुमको छाया बहुत अच्छी लग रही है, मानो कि छाया चली गई, मेघ यहाँ वहाँ पलायन हुए, धूप आई, तुमको अच्छी नहीं लग रही है, इष्ट वियोग हो गया। उन्हें लगता है कि कब छाया आ जाए, कोई पेड़ आ जाए, कोई बादल आ जाए, कुछ कोई छाया का स्थान हमें मिल जाए। तो ये जो इच्छा होती है ये दुख रूप तो है ही, कष्ट है ना आपको, तो ये इष्ट वियोग है। मान लीजिए कि ऊपर से पंखे चल रहे हैं और लाइट गोल हो जाए, कैसा लगेगा? इष्ट वियोग हो गया, कब लाइट आ जाए इसकी प्रतीक्षा नहीं। मान लीजिए तुम्हारा बच्चा किसी स्कूल में एडमिशन पा लेता है और जाएगा तब तो अलग है, अभी गया नहीं है, अभी से शुरू हो गया। मेरा बेटा जाएगा तो मैं कैसे रहूं, किसको देखूं, किससे बात करूं, क्या होगा, कैसे होगा, अभी से इष्ट वियोग शुरू हो। बेटी की शादी होने वाली है, अब जब जाएगी तब जाएगी, अभी से आंखों में आंसू, क्या होगा, कैसे रहेंगे उसके बिना, इष्ट वियोग शुरू। चाहे पत्नी के बारे में हो या पति के बारे में हो या और भी किसी के बारे में हो, तो इष्ट वियोग है ये। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, और भी कोई वस्तु आपकी चोरी चली गई, वो कब मिलेगी? और इतना ही नहीं, जब जब तुमको याद आई, भले मिल गई, लेकिन उस संदर्भ को जब जब याद करोगे तब तक तुम्हारे लिए वह ध्यान होगा कि ऐसा हुआ था, ऐसी गई थी और इस प्रकार हमने लाई थी और ये और वो सब कोई शुभ ध्यान नहीं है। ऐसे चिंतन हमारे अनादिकाल से चल रहे हैं, 24 घंटे इसी में लीन रहते हैं लोग। ये पिक्चर देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, उनमें भी सब यही चीज़ें आती हैं और क्या सब वही हो रहा है, 500 पाप। तो उसका जो चिंतन है, तो इष्ट वस्तु के वियोग के बारे में, चाहे जाएगी या चली गई या गई थी आदि आदि, तीनों काल संबंधी वर्तमान भूत भविष्य, तो यह चिंतन अशुभ चिंतन है और ये इष्ट वियोग है। क्या हुआ, एक बार की एक पिता का इकलौता बेटा था, बहुत अच्छा था, होनहार, सब कुछ और संपन्नता थी, व्यापार बिजनेस सब अच्छा हो गया, शादी विवाह हो गए। सब होने के बाद भी एक कर्म का ऐसा उदय आया कि एक भयानक
रोग आ गया। उस व्याधि से बहुत तंग आ गया और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा मुश्किल है। मुश्किल कहते कहते जब एक बार ऐसा दिन आ गया कि कह दिया कुछ ही घंटों का मेहमान रह गया। बहुत दुख हुआ, इतना लाखों रुपया व्यय किया, सब होने के बाद भी आज इस बेटे को हम बचा नहीं पाए। अब कुछ घंटों का मेहमान है बोल दिया, तो अब क्या करेंगे? किसी को ना नींद, ना कोई चैन, ना भोजन भाता, ना कुछ। बैठ गए, सब बैठे हैं दिन रात, बस अब कुछ कह नहीं सकते, कोई उपाय भी नहीं है, कोई बचा नहीं सकता। भयानक बीमारी है, जैसे किसी को कैंसर वगैरह हो जाता है। और बहुत देर हो गई बैठे बैठे, तो माँ को थोड़ी सी करुणा आई और माँ पति देव से कहती है, बेटे के पिता से, कि आप क्यों इतने ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं? हम तो हैं, पास में बैठे हैं, आप थोड़ा सा विश्राम कीजिए। रात भर जगे, सोए नहीं, थोड़ा विश्राम कीजिए, कुछ होगा तो हम आपको संकेत करेंगे। ठीक है? नहीं, कोई बात नहीं। फिर भी बार बार बोला तो थोड़ा लेटने के बाद उनकी निद्रा लगी, बहुत जोर से लगी, गाढ़ निद्रा लगी और उनको स्वप्न आया। एक स्वप्न में उनको दिखा कि मेरे 10 बेटे हैं, अच्छे होनहार हैं और बहुत रूपवान हैं, सब हैं और सब संपन्न, सबके लिए पैर पर खड़ा किया है, कोई कमी नहीं है, अच्छे से कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा एक वक्त आया कि जब 10 के 10 एक वाहन में सवार होकर किसी शहर को निकले और जब वे जा रहे थे, बहुत तीव्र गति से और वाहन भाग रहा था और जाते 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 एक अंधा मोड़ आया और अंधा मोड़ आया और बस वह वाहन अपने काबू में नहीं रहा और वह वाहन जब एक घाटी से खाई में गिरा तो पलटते 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 उस वाहन में आग लग गई और 10 के 10 उस वाहन के अंदर जल करके समाप्त हो। उसी समय यह बेटा जिसके पास माँ बैठी थी, उसकी श्वास रुक गई, आंखें खुल गई, तुरंत रो पड़ी, हे बेटा क्या हो गया, चला गया क्या? एकदम जाकर के उसके पिताजी को जगाया। आप क्या कर रहे हैं? आपको नहीं, इतनी गाढ़ निद्रा आ गई, जगाने पर भी आपको सुनाई नहीं दे रहा। एकदम बैठ गए उठ करके, क्या हुआ क्या हुआ? देखो बेटा चला गया। हाँ चला गया, तो आपको अफसोस नहीं हो रहा है? आप तो बस ऐसे आश्चर्य से बोल रहे हैं, जैसे बहुत दिन जीने वाला था या कुछ था, बता ही दिया था जाने वाला है, तो भी उनको रोना नहीं आ रहा। तो क्या करूं मैं? अरे क्या करूं, एक ही बेटा था, गया और आपको रोना भी नहीं आ रहा। किस किस को रोऊं? क्या बोलते हैं? किस किस को रोऊं? एक को रोऊं या 10 को रोऊं? अरे एक ही तो था, 10 कहां? आप कौन से ख्वाब देख रहे हैं? नहीं, मेरे 10 भी तो थे। कहां थे 10? अभी तो 10 भी थे। अच्छा 10 कैसे थे? मेरे 10 बेटे थे, बहुत होनहार थे, सब पैर पर खड़े हुए से कमा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, शहर को गए थे और कैसे उनके वाहन के पलटने से आग लगी और 10 के 10 स्वाहा हो गए। मैं उन 10 को रोऊं कि एक को रोऊं? अरे वो तो स्वप्न था। उन्होंने कहा ये भी एक स्वप्न है। वो स्वप्न था, ये भी एक स्वप्न है। वो कुछ मिनटों का था और ये कुछ वर्षों का है। आखिर स्वप्न ही तो है। ऐसे तो अनंत हो चुके हैं, एक नहीं, किस किस की चिंता करूं? ये कुछ वर्षों का स्वप्न है और वह कुछ मिनट का। एक बात कही थी कि पुण्य पाप फल माही, हरक बिलखो मत भाई, ये पुद्गल पर जाए उपजी बिन से थिर नाही।
ये तो अनादिकाल से चलता आ रहा है, पुद्गल की पर्याय बदल रही हैं। और क्या है ये शरीर, क्या है? तो ऐसी व्यंजन पर्याय हैं, ये नरनाट आदि पर्याय हैं, बदलती रहती हैं। तो द्रव्य की अशुद्ध पर्याय हैं। तो आप देखिए ये पर्याय बदलती रहती हैं और जीव शाश्वत है, एक गति से दूसरी गति में जाता है। हम द्रव्य की ओर दृष्टि नहीं रखते हैं, पर्याय की ओर मात्र दृष्टि रखने से हमारे अंदर राग द्वेष और ये दुख सुख हर्ष विषाद सब होते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे ध्यान आ गया गुरु का उपदेश कि वास्तव में संसार एक स्वप्न है। उन्होंने उसको जीता कि मैंने इष्ट वियोग को जीता है। कैसे जीता? इस ढंग से जीता कि देखो ये पुद्गल की पर्याय है, वो मानव कैसे राग द्वेष करता है। शरीर ही तो बदला है, यहाँ से जाकर के किसी गति में जाके दूसरा शरीर मिल जाता है। अगर धर्म से जाता है तो स्वर्ग में चला जाता है, तो ऐसा शरीर मिलता है कि जो बूढ़ा भी नहीं होता, जवान के समान बने रहते हैं, सप्त धातुओं से रहित, अणिमा महिमा गरिमा लगिमा ईसत वसत काम रूपता रिद्धियों से संपन्न, अवधि ज्ञान से संपन्न, धन्य हो ऐसा शरीर मिल जाता है। तो क्या रोना, किसके लिए रोना? ये तो संसार ऐसा ही है कि आंख खुली सपना गया, आंख मिची अपना गया। 2 दिन के मेहमान श्वास रुकी दफना गया, श्वास रुकी दफना गया। जी तो अपने आत्म ध्यान को बहुत होता रहता है, आप लोगों को होता कि नहीं होता? क्षण क्षण में होता है। विचार करो, ये पुद्गल की पर्याय है, ये बदलती रहती है, इसका स्वभाव ऐसा है। कोई वस्तु शाश्वत नहीं है, केवल द्रव्य शाश्वत है। पुद्गल भी पुद्गल ही रहता है, उसकी पर्याय बदलती है। पुद्गल कभी जीवनी बन जाता है ना? तो ये हमेशा समझ लेना। तो इस प्रकार हम अपने मन को समझा करके जीत सकते हैं कि ये सब संसार में चलता रहता है। और हमारे जो साधु लोग भी ऐसे चिंतन करके उसको जीतते हैं कि ये इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग होते रहते हैं। और भी देखो, आपको अनिष्ट संयोग के बारे में बताता हूँ कि अनिष्ट संयोग को हम कैसे जीते। अनिष्ट का संयोग होता है बस इष्ट वियोग से, ये उल्टा है। अनिष्ट संयोग वही है जैसे मानो कि तुमको इष्ट नहीं है जो वस्तु वो तुम्हारे पास आ जाती है, तुमको धूप नहीं चाहिए, धूप आ गई, तो अनिष्ट का संयोग हो गया। तुम नहीं चाहते कि मेरे सामने आके कोई बैठ जाए, तो मानो कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने आके बैठ जाए, हे भगवान उसको शर्म नहीं आती, मैं भी तो सुन रहा हूँ, वो मेरे आगे आके बैठ गया, अब मुझे भी कैसे दिखेगा? अब यही दिखेगा मुझे, तब तक मन ही नहीं लगेगा। अरे क्यों देख रहे हो, तुम तो ऊपर देखो ना। बैठ गया तो बैठ गया, तुम्हारी जगह है क्या? अरे कोई भी किसी की भी हो, बैठ गया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, ये क्यों बैठा मेरे सामने, इसने मेरे सामने दुकान क्यों खोल ली, मेरे से बड़ा घर क्यों बना लिया, आदि आदि कितने चिंतन आते हैं। अनिष्ट है आपके लिए, इष्ट नहीं है। कोई भी चीज, कहीं पर चींटियां आ गई, कोई जीव जंतु आ गया, आपको इष्ट नहीं। शाम को बहुत अच्छे से सैया सजा ली और गुड नाइट लगा ली, है ना? और सब लगाने के बाद लेटना ही बाकी है। इतने में एक मेहमान आ गए, बिना बुलाया, दरवाजे से प्रवेश कर रहा है, ऐसे ऐसे करते हुए। कौन आ गया? काला काला धीरे से आया और आराम से किसी अलमारी के नीचे, पलंग के नीचे आराम से वो सो गए। तुम सो जाओ, अब तो सो जाओ, गुड नाइट तो लगाइए, दरवाजा बंद कर लो। हे भगवान, हे भगवान, क्या हो गया? अनिष्ट संयोग हो गया। अब नींद आने वाली
कितनी भी गुड नाइट लगा, चाहे दरवाजा बंद करो, अब तो खुला ही रखना पड़ेगा, कब निकल जाए, कब निकल जाए, कब निकल जाए। ये जो चिंतन जब तक भी चलेगा ना, तब तक कौन सा ध्यान चलेगा? तो ध्यान तो चलेगा, भेद तो बताओ। अनिष्ट संयोग, यही तो परीक्षा है। फिर तुमसे हम पूछेंगे अंत में कि मैंने क्या क्या बताया था, उसके उदाहरण क्या है, पूछ सकते हैं। आज के सुबह के प्रवचनों के प्रश्न भी दोपहर में आ सकते हैं, पिछले बार जैसे किया था। आज संस्कार पर प्रवचन है मध्याह्न में, उसके बाद प्रश्न मंच होता है, तो ये भी जुड़ जाएंगे उसके साथ। पूछ सकते हैं कि भाई ये कौन सा ध्यान है, ऐसा हो तो कौन सा ध्यान है। अब ध्यान से सुना हो तब बता पाएंगे, और कहीं और ध्यान होगा तो रसोई में, दुकान में, मकान में तो नहीं बता पाएंगे। इसलिए एकाग्र चिंता हो। चलिए, तो ध्यान का लंबा विषय चलना है, अभी और कुछ दिन तक चलेगा। फिर मोक्ष सप्तमी को मोक्ष हो जाए तो प्रयास करूंगा तुम सबको मोक्ष हो जाए, नहीं ध्यान के विषय से हो जाए। अरे ध्यान तो हमेशा ही चलता है। फिर अपन को षोडश कारण के प्रवचन सुनना है, उसकी भूमिका बनेगी। फिर माल खरीदेंगे लोग षोडश कारण का, फिर हमारी दुकान चलेगी, रक्षाबंधन से शुरू हो जाए 32 दिन के। बहुत लोग बाहर से भी आएंगे, देखो अभी से जगह देख के चले गए लोग, खूब ठाट से कार्यक्रम होता है, सबको तीर्थोदय काव्य भी मिलेगा। अभी से भाव बना लो, है ना, तैयार हो जाओ। बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं, सब करते हैं। तो अभी हमने एक जाना कि कैसे अनिष्ट संयोग होता है, लेकिन ऐसे समय हम अपने भावों को अच्छा निर्मल बनाएं, कैसे हम इसको जीतें। तो इसके संदर्भ में कई उदाहरण हैं। हम तरह तरह से सोच सकते, विचार सकते हैं कि हमारे मुनियों ने कैसे सहन किया है। हमारे यशोधर मुनि के गले में सर्प डाला था, उनका ध्यान हो गया, अनिष्ट संयोग हुआ था क्या? 3 दिन तक बैठे रहे और कैसे उन्होंने सहन किया। सांप तो मरा हुआ था, जिंदा भी होता तो भी कहीं नहीं भागने वाले थे। मरा हुआ था लेकिन और ज्यादा पीड़ा, क्योंकि उसको चींटियां लग गई और चींटियों ने सर्प को खाया, उनके तन को भी खाने लगी। कैसी परीक्षा हुई और कैसा चिंतन कर रहे थे कि ये काया नश्वर है, हमने नरकों के दुख सहे हैं। कि तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिशो। देखिए कि वहां के भूमि की स्पर्श मात्र से ऐसा दुख होता है कि हजारों बिच्छू काटने पर भी ना हो। इतना कष्ट वहां की भूमि में है, एक कण भी वहां का यहाँ आ जाए तो कोसों के जीव मर जाए, इतनी दुर्गंधी है उसमें। फिर हमने कितना, 1-2 वर्ष सागरों पर्यंत वहां के दुख सहे हैं। धनु, ये तो चींटियां काट रही है, इनका कोई जहर नहीं चल रहा है, लेकिन बिच्छू का जहर, इसलिए ध्यान रखो। उसका ध्यान करते हुए महाराज जी सह लेते हैं। बोले किसको काट रही हैं, आत्मा को कि शरीर को? शरीर तो मेरा नहीं है, भेद विज्ञान इसको बोलते हैं। वो धर्म ध्यान में लीन रहे, ऐसा उपयोग अपनी आत्मा में लग गया, ऐसा मोह छोड़ करके ऐसा उपयोग उन्होंने अपने आत्मा में लगा लिया कि बिल्कुल 3 दिनों तक ऐसे बैठे रहे, बिल्कुल शांत, जैसे मेरू पर्वत जैसे। धन्य। तो कैसा जीत लिया? ऐसे जीतते हैं। हमारे सुकुमार स्वामी सरसों का दाना चुभता था, फिर भी कैसे जीता? यह है भेद विज्ञान। सरसों का दाना चुभता था शरीर में, अब शरीर मेरा नहीं है, केवल आत्मा मेरी है। ज्ञान दर्शन स्वभाव वाली आत्मा मेरी है और कुछ भी मेरा
नहीं है। ऐसा विचार करके लीन रहे तो सब कुछ सहन हो गया। ऐसे कितने उदाहरण हैं बताओ। महिलाओं का बताओ, पुरुषों के तो बहुत सुनते हैं कि एक ऐसी नारी जिसका किडनैप हो गया, आज की भाषा में, पहले अपहरण बोलते थे, कि वो झूला झूल रही थी अपने उद्यान में, और वहां पर कोई विद्याधर आया और उसके रूप से मोहित होकर के उसे उठा ले गया। और जब ले गया तो जब वह पहले तो आया था अपनी पत्नी के साथ, उसकी दृष्टि पड़ी थी उस कन्या पर, मोहित हुआ था। पत्नी ने जान लिया था, पत्नी ने जान लिया था कि दाल में कुछ क्या है। ये बच्चे की जानते हैं, दाल में काला होता है क्या, ऐसी दाल मत खाया करो। तो भाई दाल में कुछ तो वही कि स्कूल में आता है, सब परीक्षा में आता हो, उसका अर्थ समझते हो। तो संदेह हो गया कि कुछ गड़बड़ है। तो अब ऐसे तो हजारों रानियां रहती थीं, कई पत्नियां रहती थी, लेकिन वे मिलती थी उनको, उनके साथ विवाह होता, वो गलत नहीं था। लेकिन ये अन्याय है किसी के प्रति जबरदस्ती करना, किसी के प्रति ऐसे बुरा भाव करना गलत है। तो जब तक कन्यादान नहीं हुआ, जब तक के ये पराई है, उसके प्रति ऐसे भाव रखना कितना बुरा है। तो हुआ ये कि पत्नी ने जान लिया, कोई बात नहीं, उसने सोचा कि जल्दी से छोड़ के आता हूँ पत्नी को, और गया और अपने स्थान पर, वो विमान तो बहुत तीव्र भागता है, और गया और अपने महल पर पत्नी को छोड़ के फिर जल्दी से वापस आया। तो पत्नी ने जान लिया कि अब तो गड़बड़ है, तो कहा जाने तो ठीक है। उसने भी अपना एक विमान लिया और पीछे पीछे आने लगी। थोड़ी दूर छुप छुप के आ रही थी, कहीं ओट में छुप जाती थी, देखेंगे क्या करते। फिर जब जो ही उसने अपहरण किया, वो बिलखती रह गई, बहुत रोती रह गई, बहुत बोला कि मैं इतनी सीलवान हूँ, मतलब मेरे पास ऐसे व्रत है, नियम है, तुम क्या कर रहे हो, ऐसा पाप, कहाँ जाओगे, क्या होगा तुम्हारा, बहुत बोला। लेकिन जैसे सीता का हो रहा था वैसे ही हुआ। ऐसे ही अनंतमती का भी हुआ, लिया और बस चल दिया। बहुत रोई गाई, फिर कोई और कुछ नहीं कर सका, बस बहुत तीव्र गति से जा ही रहा था। इतने में उसे लगा कि अरे सामने से विमान आ रहा है, वो लगता है मेरी पत्नी का है, और अगर अब हो गया तो फिर घर में महाभारत शुरू हो जाएगा। जल्दी से नीचे आया और एक अटवी में उसने उसको पर्ण लघु नाम की विद्या दे दी। पर्ण लघु विद्या ऐसी होती है कि उसको दे दे तो धीरे धीरे नीचे गिरते हैं, धीरे धीरे नीचे आते हैं, मतलब यूं आकाश में से तैरते हुए जैसे, और धीरे से जमीन पर आ जाते हैं। जैसे एकदम गिरते नहीं है कि हाथ पैर टूट जाए, ये जितने दूर ऊपर से गिरेंगे तो जीवन समाप्त हो जाए। तो पर्ण लघु नाम की विद्या दे दी। सब विद्याधर लोग रहते हैं, उनके पास विद्या होती है। तो नीचे आ गई और एक जंगल में, बहुत भयंकर जंगल, ऐसा घनघोर जंगल था। उस जंगल में बहुत दूर निकल चुकी थी, बहुत दूर, कई पर्वतों को पार हो चुकी, और जंगल में कोई नहीं था, बिल्कुल निर्जन जैसा था, और वहां पर छोड़ दिया और धीरे से चला गया। फिर बस अपनी सेफ्टी कर ली, उसने अपने को बचा लिया, चला गया। अब उसका क्या होगा, वही भूल गया कि कहाँ होगी, कहाँ छोड़ दिया, क्या इतने भीड़ जंगल में। अब तो क्या हुआ, जब जंगल में गई तो वहां तो शेर, चीता, भालू, हाथी और न जाने बड़े बड़े अजगर और सब वहां थे। और कुछ दिन तक देखा कोई आएगा, कोई भी नहीं आया। कैसे अपनी भूख प्यास बुझाएं, झरने का पानी था, वस्त्र से, अपने तन के वस्त्र से छान लिया, पी लिया, कहीं फल फूल लगे थे खा लिए, बस हो गया। ऐसे करते करते
वर्षों बीते, वस्त्र भी छिन्न भिन्न हो गए, तो जंगल की छाल वगैरह, पत्ते वगैरह के वस्त्र बना करके उसने पहने। कितना ढूंढा पिता ने, राजा थे, सारे देश को छान मारा, लेकिन कहीं अपनी कन्या को नहीं पाया। यही जारी था, पूरा जीवन इसी में अब लगा रहा था कि उस कन्या को मुझे पाना है। कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, पूरे देश के कोने कोने, जंगल जंगल में छान रहा था। और बरसों बीतने के बाद उस कन्या ने तो वहीं पर ही सब व्रत ले लिए, यहाँ तक 12 व्रत ले लिए, और देशावकाशिक व्रत भी ले लिया, और कहा कि अब तो कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी शक्ति आ जाए, और चाहे पूरा परिवार या कोई आ जाए, मैं अपने घर जाने वाली नहीं हूँ। मैंने तो सब नाता छोड़ दिया, अपना कर्म ऐसा आता है, कितना सहना पड़ता है। इतने वर्ष मैंने जब सह लिया, तो अब क्या घर जाऊं मैं? अब तो मेरी हो गई तपस्या। कोई आरिका है, कोई नहीं मिल पाए कि मैं बन जाऊं उनके पास आरिका, कोई साधन नहीं था। लेकिन पूरे भाव ऐसे कर लिए, और बिल्कुल झरने का पानी और फल फूल और कुछ भी नहीं, सब छोड़ दिया। और वो भी एक ही बार छोड़ा, और कई उपवासों के साथ रह रह करके तन को सुखाया। और जब देशावकाशिक व्रत था कि मैं इस जंगल से, इतने क्षेत्र के बाहर में नहीं जाऊंगी। देखो, महिलाओं का विचार तो करो, अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग कैसे सहते हैं। जब महिलाएं सहती हैं, उदाहरण हम लोग पुराण में पढ़ते तो हम लोगों के रोमांचित हो जाते हैं कि हम लोग तो पुरुष हैं, हम क्यों पीछे हट रहे हैं, या हम क्यों नहीं जल्दी पुरुषार्थ कर रहे हैं कि तपस्या करें और हम कर्मों को काटें। कैसे इन महिलाओं ने सहे हैं। पढ़ो पद्म पुराण, उत्तर पुराण, कैसे समझ में आया आपको। तो ऐसा उदाहरण है, तो इतना महान उदाहरण है ये महिला पर्याय का, इतना उत्कृष्ट उदाहरण शायद ही कोई मिलेगा। कई और तो मिल जाएंगे, लेकिन इतना वर्ष, इतनी बड़ी परीक्षा हो रही है। देखो कि अब उसके लिए ऐसा अवसर आ रहा था कि अब वे पिता राजा अपनी सेना के साथ उस जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में पहुंच गए जहां वो थी, उनकी कन्या जिस जंगल में थी, वो बिल्कुल निकट पहुंच गए, और पहुंचने ही वाले हैं बस कि उसी वक्त एक विशाल अजगर आया, बड़े बड़े हाथियों को लील जाए, सीधे त्रियंचों को अपने अंदर कर ले। ऐसा बड़ा अजगर आया, और उसने दूर से उस कन्या को देखा, और जैसे श्वास ली तो वह तो ध्यान में थी, सामायिक कर रही थी, और उसका तन पैरों से अंदर की ओर घुस गया। उसके मुख में केवल उसका धड़ इतना ही शेष था, और उसका नमोकार का चिंतन चल रहा था, सामायिक चल रही थी, उसका देशावकाशिक था। सब कुछ नियम ले रखे थे, पूरे अनुव्रत सब। कितना पुण्य जिसने ले लिया, समझो कि उसको अन्न आयु का बंद नहीं हुआ है देवायु को छोड़ के, और अब होगा तो वैमानिक देवायु का ही होगा। जाकर के इंद्र आदि बनेंगे, समूसरण में जाएंगे। ये तो रिजर्वेशन ही हो गया, प्रतिमाधारियों का हो ही जाता है रिजर्वेशन। तो बनना इतना सरल नहीं है, कोई घर नहीं छोड़ना, लेकिन लेना इतना सरल नहीं है। चारत मोहिनी कर्म का क्षयोक्षम, बहुत पुण्य होता है, जन्मों जन्म का पुण्य चाहिए। और वह उसका हो गया, और उसने सब ले लिया। पिताजी पहुंच गए, और पहुंचते ही जब देखा, अरे ये ही मेरी कन्या है, ये मेरी बेटी है, और इस सर्प ने उसको निगल लिया है। उसका मुख खून से लथपथ हो रहा था। कन्या को अभी प्राण थे और सजगता थी, उसने ज्यों देखा मेरे पिता आ गए, अब क्या मोह करना किससे। उसके आंसू नहीं आए, उसने थोड़ा भी अपने मन में मोह नहीं लाया। और पिता कहते, बेटी हम आ गए, चलो अब तुमको लेकर चलेंगे। उस बेटी ने कहा, पिताजी खबरदार, आप मुझे नहीं ले जा सकते हैं, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। और आपको जय जिनेंद्र किया और कहा, पिताजी मोह छोड़ दीजिए,
मैंने 12 व्रत ले लिए हैं और देशावकाशक मेरा व्रत है, मैं इससे बाहर नहीं जा सकती हूँ, चाहे मेरे प्राण निकल जाए, इस जंगल से बाहर नहीं जा सकती। और अब तो ऐसा अवसर आ गया है मेरे कर्म का कि इस सर्प ने जो मुझे निगल लिया है, मैं इसको अभय दान देती हूं, इसकी हिंसा आप मत करना। अगर हिंसा आपने कर दी, इससे बड़ा पाप और कोई नहीं होगा। बस मैंने संलेखना ले रखी, सारे आहार जल का त्याग किया है मैंने जीवन भर के लिए, अब मैं नहीं बचने वाली हूं और जाने दीजिए आप। उन्होंने तुरंत अस्त्र शस्त्र बिल्कुल तान लिए थे कि बस मैं इसको समाप्त करूं, लेकिन उसने रोक दिया कि आपका भला इसी में है और मेरा कल्याण इसी में है, मैं बचने वाली नहीं हूं और घर भी जाने वाली नहीं हूं। आप अभय दान दीजिए और मंत्र जाप कीजिए, बस छोड़ दीजिए मोह और क्षमा मांगती हुई, नमोकार पढ़ती हुई अजगर के मुख में समा। ऐसा महान उदाहरण आपने कभी सुना हो? उस महिला का नाम था अनंगसरा। अनंगसरा नाम की महिला जिसने इतना महान कार्य किया, धन्यो, कैसे अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान जीता और धर्म ध्यान के माध्यम से उसने वहां से संलेखना पूर्वक मरण करके और स्वर्ग पा लिया और वहां जाकर के इंद्र, ऋद्धिधारी इंद्र का पद मिला। पहुंचते ही, जन्म होते ही जवान के समान खड़े हो जाते हैं। स्त्री पर्याय छूट गई, सारे देवता आए, कहा ये आपके महल है, ये आपकी रानियां हैं, कोटि कोटि नील रानियां, आपके सारा वैभव आपका है। अमृत की बावड़ी में स्नान करवाया और अलंकार और वस्त्रों से सजाया। उसने याद किया कि मैंने भावना भाई थी, मुझे तीर्थंकरों का साक्षात दर्शन हो, पहले वैभव नहीं अपनाना, बस तैयार होकर के अपने परिवार को आज्ञा दे के समो शरण में पहुंच गए। धन्यो, समो शरण का दर्शन किया और कोई संसार नहीं। ऐसा होता जीवन, इससे बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण क्या होगा? तो बंधुओं, ऐसे अपने जीवन में हमें अनिष्ट संयोग को भी जीतना चाहिए। अपने अपने भाव हैं, अपने अपने कर्म गतियां हैं। एक और उदाहरण सुना रहा हूं महाराज जी का, थोड़ा वक्त है, 5 मिनट और कहूं कि एक बार ऐसे मुनिराज बैठे थे जंगल में, एक चट्टान के ऊपर, भीषण गर्मी, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही थी। उस गर्मी में महाराज जी बैठे थे और तप रही थी शिला, इतनी गर्मी से पसीना ऐसा बह रहा है। एक व्यक्ति आया और वह जा रहा था किसी गांव की ओर, अपने सिर पर रखे था एक घट, जिस घट में था घी, घृत से भरा हुआ घट था, बहुत अच्छा सुगंधित अटपहरी घी होगा। उसको मन में आया कि देखो महाराज जी बैठे हैं, कितनी तपस्या कर रहे हैं, इतना तन ऐसा तप रहा है, हे भगवान कितनी गर्मी लग रही है और तप रहा है शरीर, और इसे शाम तक बैठेंगे, दिन का 12 बज रहा है, क्या होगा इस काया का? मेरे पास तो घी है और घी से मैं अगर महाराज जी की भैयावृत्ति कर दूं, लगा दूं तो ठंडा ठंडा हो जाएगा। अच्छा क्या होगा? हाँ, महाराज जी को सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और घड़े को उतारा और लिया, अच्छा एक खोबा घी और महाराज जी के सिर से पूरे पैरों तक घी लगा दिया। अच्छा मत दिया घी, महाराज जी तो ध्यान में थे, उन्हें क्या मतलब है। और करके बहुत अच्छा हुआ, आज तो बड़ा सौभाग्य मिला और चल दिया, चला गया, वो तो चला गया। अब क्या हुआ? अब चींटियों को आई गंध, सुगंधी चींटियां आई, कई प्रकार के जीव जंतु आकर के घी को खाने लगे और घी को खाते खाते शरीर को खाने लगे और खाते खाते ऐसा इतना महाराज जी को पीड़ा तो हुई, लेकिन उन्हें जीत लिया, अनिष्ट संयोग को जीत लिया।
और काया से निर्मोह बन के बैठे थे। अब थोड़े हिलते भी हैं तो चींटी की हिंसा हो जाएगी, कहीं जाना नहीं है। अब जब तक ये स्वर्ग दूर ना हो, चींटियां ना हट जाए, तब तक हिलेंगी नहीं, चाहे पूरे तन को खा ले। उन्हें चिंता नहीं, महाराज जीवन में तो सरल नहीं है क्या कि पीछे का मंडल में गए मन गए महाराज। कितने बार ऐसे उपसर्ग आते हैं हम लोगों पर, कई बार सहना पड़ता है और समता से तब कर्म की निजरा होती है। बहुत बार बैठ जाते हैं तो कई बार चीटा चीटी काटने लग जाते हैं, कई जीव जंतु आ जाते हैं। बहुत बार परीक्षा हुई, हम लोग देवगढ़ के मंदिरों में वहाँ तपस्या करते थे, कई आहार जी वगैरह में ऐसे बैठ जाते थे नीचे गुरु महाराज के साथ सामायिक में, बहुत परीक्षा हो जाती थी, लेकिन सब सहना होता था। कई बार बरसात आ जाती है, बीच में बैठे रहते हैं सामायिक में, तो अब क्या हुआ कि वो तो चला गया। अब महाराज जी का एक तरफ तो ये भी पुण्य कि देखो कोई घी से भैयावृत्ति कर रहा, और एक तरफ कैसे कर्म की निजरा होने लगी, लेकिन जीता। और कुछ देर बाद कुछ युवा लोग वहां से आ रहे थे और खेत थे वहां गन्ने के, तो गन्ना खाते हुए तोड़ते हुए छिलके फेंकते हुए आ रहे थे। गन्ना तोड़ा, छिलका फेंक दिया और खा रहे थे। आते 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 देखा और ये नंगे कहाँ से बैठ गए, यहाँ पर, यहाँ बैठे चट्टान पर बैठे, और बस ये तो गन्ना खाते खाते क्या किया कि बस उसके छिलके विलके है ना, वो महाराज जी पर फेंक देने, ऐसे ऐसे फेंके महाराज जी पर। अब महाराज जी पर पड़े हो नहीं पड़े हो, लेकिन बाजू में पड़े। अब वे मीठे थे तो सारी चींटियां नीचे आ गई और पूरा उपसर्ग दूर हो गया। बताओ कितना अच्छा किया, उन युवाओं ने अच्छा किया, अच्छा किया। तुम भी ऐसा करोगे? अभिप्राय अच्छा नहीं था, हो गया अच्छा है महाराज जी के पुण्य से, लेकिन उनका अभिप्राय अच्छा नहीं था। और जिसने घी लगाया उसका अभिप्राय अच्छा था, लेकिन बुरा हो गया। और किसी का अभिप्राय खराब था और अच्छा हो गया। ये तो अपने पुण्य पाप से हो जाता है। ध्यान रखो, अच्छे परिणामों का क्या फल मिलता है। देखो कि उन छिलके फेंकने वाले युवाओं का जब मरण हुआ, मुनिराज पर झूठे छिलके फेंके थे, उत्सर्ग किया था, उनकी निंदा की थी और उन पर उनको बाधा लाने का भाव हुआ, तो मर करके वे नरक में गए। और घी लगाने वाला भले चींटियां लग गई थी बाद में, लेकिन मरण करके वह स्वर्ग में चला गया और सब दान जैसे दिया हो। धन्य हो, कितनी बड़ी महिमा है, भावों की महिमा है। महाराज जी तो इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में समता रखने वाले थे। इसलिए ध्यान रखना कि हम लोगों को अपने अभिप्राय को अच्छा रखना चाहिए। कभी अंतराय आ जाते महाराज जी को, तो कहा तुम दिन भर रोते बैठो 24 घंटे, अरे तुमने बुरा किया क्या? महाराज जी क्या बोलेंगे? कुछ डांटते नहीं, किसी कुछ नहीं बोलते। भैया तुम तो अच्छा करने के लिए गुरु की तपस्या बड़े तुम दान दे रहे थे, अंतराय हो गया तो क्या हो गया? तुम्हारा अभिप्राय तो गलत नहीं था। ना किसी को ज्यादा डांटना चाहिए। कई लोग आ जाते हैं पुलिस जैसे डांटने लग जाते हैं, तुमने ऐसा कर दिया, बस अरे ऐसा नहीं बोलो, अम्मा जी शोध के दिया करो, भैया जी शोधा करो, ऐसे प्रेम से बोलो। और तुम तो डंडे जैसे मारने लगे तो दूसरे दिन से कोई आएगा ही नहीं। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। संतोष धारण करना चाहिए, संतोष नाम का गुण है। प्रेम से समझाओ, आराम से समझाओ, ऐसा मत करो कि उनका दिल टूट जाए, है ना। हाँ, ये व्यवस्था बनाओ कि भाई थोड़े थोड़े लोग आओ, देते चले जाओ, एकदम भीड़ मत मचाओ, है ना। रोज रोज मत आओ, कभी कभी रोज ही बना लेते हैं टाइम टेबल, और सब खड़े हो जाते, अंदर के और बाहर के, और सब अफसों के में जगह ही नहीं रहती। क्या करें? तो थोड़ा समाधान कर लो कि अब हो गया, अब दूसरों को भी मौका मिल जाए। तो ऐसा है, ये तो वे तो खड़े ही रह जाते जिनने बनाया, और दूसरे लोग समझ में नहीं आता कि कौन है। हम समझते रिश्तेदार होंगे बाद में मालूम पड़ता है कि कोई नहीं थे। तो अंतराय हो जाए तो पूरा चौका खाली हो जाता है, बे रह जाते जो जिनने बनाया, बाकी कोई नहीं दिखता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आज रविवार है, इसको पहले ही से बता दिया, छुट्टी का दिन है तो देखो बच्चे भी बहुत आ जाते हैं सब, और उनको भी तो मौका मिलना चाहिए, है ना। पिछले कितने आए थे? पिछले रविवार बहुत आए थे, पाठशाला में बाहर दी सब,
तो उनके तो भाव रहते हैं एक एक गिलास दिलाना, लेकिन थोड़ा बड़े हो जाए, जाने तो कैसे 16 होता है, कहाँ छूना कहाँ नहीं छूना, कहीं भी हाथ लगा रहे हैं बालों में, नाक कान में हाथ लगा देते हैं, कहीं भी छू लेते हैं, ऐसा नहीं। उनको समझाओ और 16 का ध्यान रहे, शुद्धि का ध्यान रहे। तो चलिए आज हमने क्या समझा है? हाँ, आज इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग को समझा है, 2 ध्यान समझे हैं। मध्याह्न में संस्कार की बात सुनना है और कल फिर हम आत्म ध्यान के और भेद हैं जो बाकी, उन पर चर्चा करेंगे। तो संस्कार, इतना धार्मिक संस्कार की जो बात है, इससे कई लोगों के आंसू आ जाते हैं और बहुत आनंद भी आता है, खुशी भी होती है कहीं कहीं। आज वो प्रवचन होगा। पिछले रविवार को नमोकार की महिमा हुआ था, किसी ने थोड़ा बोला भी था हमारे पहले, आज भी कोई बोलेंगे, फिर अपन और फिर प्रश्नोत्तरी, और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और जरूर अपने बच्चों को लाएं, सबको लाएं और भी लोगों को बुलाएं, आपको भी उसका 6वां भाग मिलेगा, जिस जिसको आप प्रेरणा देंगे। कृत कार्यक्रम बोलना से फल मिलता है, लेकिन सही समय से हो, फिर आगे फिर समय नहीं रह पाता है, इसलिए समय से हो जाए, प्रश्नोत्तरी भी हो जाए, इसलिए 2 बजे से तैयार हो जाएं, 2:30 बजे करेक्ट प्रारंभ हो ही जाना चाहिए। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि जहाँ नष्ट हो इष्ट भी पदार्थ या हो दूर, कहाँ मिलेंगे खेद इष्ट वियोगी पूर। जहाँ अनिष्ट पदार्थ के हट जाने का भाव, अनिष्ट संयोगी बनी मिलता नहीं स्वभाव। ये हमने समझा है। और हम अपने जीवन में जो ऐसे संदर्भ आते हैं, उन संदर्भों में विचार करें कि जो भी वस्तुएं हमसे दूर चली जाती हैं, वो वस्तुएं एक दिन दूर जाना ही है। और आज चली गई, हमारे कर्म से हो गया, कोई वस्तु हम साथ में लेके नहीं जाएंगे, और जो कुछ लाते हैं सब यहीं छोड़ जाते हैं। विचार करें कि स्वयं कर्मों का फल ये मानव पाएगा, स्वयं कर्मों का फल ये मानव पाएगा, और जाना कहाँ समय ये बतलाएगा, और जाना कहाँ समय ये बतलाएगा। क्या कहते हैं ज्ञानी कि भले दौलत दुनिया की अपने पास रख लो, भले दौलत दुनिया की अपने पास रख लो, लेकिन मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे जाएगा। बोलिए महावीर भगवान की जय। सूखे लो कालो सोवाणी मस्तके नमी, सदा दे तुमको हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रे ज्योति